सो ऑलराइट एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है, लॉगिन फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो हम एक लॉगिन फॉर्म बिल्ड करने होंगे और बिल्ड अ बेसिक लॉगिन फॉर्म विद ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड। तो आइए देखते हैं एक लॉगिन फॉर्म। हम खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम एक डिज़ाइन के सामने रखें, तो उसको देख के हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहे होंगे, हम सर्च कर रहे होंगे लॉगिन फॉर्म और सर्च होते हैं हम यहाँ पे इस पे काम करेंगे। लेकिन तब तक आपको क्या कर लेना है, बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे आके आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और स्टाइल डॉट सीएसएस सारी क्रिएट कर लेनी है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़े-बड़े कोड लिख के यहाँ पे नाम दे रहा हूँ बेसिक लॉगिन फॉर्म विथ एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है, तो बेसिक लॉगिन फॉर्म विथ एचटीएमएल सीएसएस यहाँ हम दे रहे होंगे लॉगिन फॉर्म। जब तक हमें कंट्रोल है और इसे हम खोल देंगे इस वाले ब्राउज़र में। ठीक है, बोला है, यहाँ पे हमारे लिए ओपन हो गया। यहाँ पे आ रहे होंगे, हमारे लॉगिन फॉर्म आ गया, हमें इमेजेस में आना है और लॉगिन फॉर्म में देखना है बेसिक का। ठीक है, इतने के बाद हमारा जो टारगेट है वो है साइन अप फॉर्म सिमिलर टू लॉगिन बट विद एडिशनल फील्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ये वाला है, इसमें थोड़ा सा हमें सिमिलरिटी मिल रही है मुझे हमारे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से ये है। तो हम चाहे तो कुछ इस तरीके से अच्छा सा दिखने वाला भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, एक तो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है यहाँ पे। अभी के लिए अगर एक बार तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर ये चलता है तो ठीक। तो यहाँ पे आके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ तो अवेलेबल नेटवर्क और इससे मैं करता हूँ कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, इस फॉर्म को बेसिकली एक बार मैं ये कर देता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, ओपन इमेज न्यू टैब नहीं आ रही है अच्छी तरीके से। अगर आप देख रहे होंगे तो अभी हमें इमेज अच्छे तरीके से मिल रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल है। जहाँ पे हमने कहा था हमें कौन सी डिटेल लेनी है, ईमेल एंड पासवर्ड। हम यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा ये ओपन इमेज न्यू टैब करके हम इसे इस तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं इसे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेकिन लेगा, लेकिन कोई नहीं, ये भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं इस तरीके से रखूँगा और मुझे फॉर्म देखना है तो सिंपल में इसे इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसे एमएस कर पाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से लॉगिन फॉर्म की जगह हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, डॉट कार्ड, डॉट कार्ड। और कार्ड के अंदर क्या क्या होगा हमारे लिए, एक तो फॉर्म डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। वैसे हमें ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म लिखना होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फॉर्म लिख के मतलब यूज़ कर रहे होंगे चीज़ों को। लेवल आएगा फॉर यूज़र नेम, नहीं हमने कहा था, या फिर हम सेम ही वाला करते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉगिन फॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएट करना है जो हमने लिखा था। यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट आ रहा होगा, इनपुट टेक्स्ट।
टेक्स्ट में हम लिखे होंगे, आईडी में हम दे रहे होंगे यूजर नेम और नेम में हम दे रहे होंगे यूजर नेम। ठीक है, इस तरीके से। और हमने पहला क्रिएट कर लिया है। कंट्रोल सी करके हम भी कर रहे होंगे और यहाँ पे आ रहे होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी आर, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे बी आर। ठीक है, और सेकेंड वाला हमारा रहेगा पासवर्ड के लिए, और कंट्रोल डी और डी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड, और ये जो पी है इसे हम थोड़ा बड़ा कर रहे होंगे, और यहाँ पे टाइप में हम इसे पासवर्ड दे रहे होंगे। ठीक है, और अब हम नीचे आते हैं, बी आर दे रहे होंगे, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ रखेंगे जिसके अंदर हम एक लिंक रखेंगे। ठीक है, लिंक के अंदर क्या लिखा होगा, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, इस तरीके से। ठीक है, इसी के बाद हमारे लिए आ रहा होगा बी आर, आगे बी आर। ठीक है, तो हम शायद इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बी आर ऐड कर रहे हैं, बाद में अगर हमें लगे करना है तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे सबमिट बटन, इनपुट सबमिट, सबमिट, और इसके अंदर हम वैल्यू दे रहे होंगे लॉगिन। ठीक है, लॉगिन की हमने इसमें वैल्यू दे दी है बेसिकली। हम चाहे तो पूरा भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन फॉर्म हमने इतना क्रिएट कर लिया, और अब हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे एक H2 लॉगिन। ठीक है, नीचे आएंगे फॉर्म के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे हम दे रहे होंगे, या फिर हमने जो क्लास दे रखी है ना, ठीक, कोई से हम लॉगिन ये कर देते हैं, लॉगिन फॉर्म ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉगिन फॉर्म, और तब हम नीचे आ रहे होंगे फॉर्म के नीचे, यहाँ पे हम क्या दे रहे होंगे, पैराग्राफ दे रहे होंगे, और साइनिंग अप, साइनिंग अप यूजिंग। वैसे हमें इस तरीके से जो हम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हम डायरेक्टली वहाँ पे CSS में भी कर सकते थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे हम करने वाले हैं, डिव एक बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे सोशल आइकन। ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर हमारे वो 3 आइकन आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, नीचे जाएंगे और साइन अप यूजिंग अगेन साइन अप। ठीक है, सेम है, ये चीज़ को कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे लिखने वाले हैं एक पैराग्राफ में साइन अप। ठीक है, इस तरीके से। अभी हमें ने क्लासेस दे रहे हैं अच्छे तरीके से, तो इसको हम दे रहे होंगे क्लास साइन अप ऑप्शन, साइन अप ऑप्शन। ठीक है, तो साइन अप ऑप्शन हमें से इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे हम यूजर से पूछ रहे हैं, तो किसी इस तरीके से दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास दे रहे होंगे सेकंड, तो इन दोनों को अगर हम सेम क्लास देंगे तो सेम चीज़ इनका अप्लाई होगी, साइन अप ऑप्शन। ठीक है, और साइन अप को हमने देना है क्लास में साइन अप, साइन अप, और सोशल आइकन इसी के तरीके से रखने हैं, और सोशल आइकन्स के अंदर हम यहाँ पे आइकन्स को ऐड कर रहे होंगे। ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमने ये पूरा सही कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे हम अब बात करने वाले हैं इस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो हमने बेसिकली H2 को भी दे दिया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लास हेडिंग, हेडिंग। ठीक है, ठीक है, से लॉगिन फॉर्म के अंदर जो हमारी हेडिंग है इस तरीके से हो जाएगी, यूजर नेम को इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इनपुट के आगे एक ये आ रहा हो, और यहाँ पे आप प्लेस होल्डर में देख सकते हैं, प्लेस होल्डर में हम दे रहे होंगे टाइप यूर यूजर नेम। ठीक है, टाइप योर यूजर नेम, और फिर हम यहाँ पे आएंगे, इनपुट में हम दे रहे होंगे इसे प्लेस होल्डर। ठीक है, टाइप योर पासवर्ड, टाइप योर पासवर्ड,
इस तरीके से। तो बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे कर लिया। इसे अगर हम देखें तो आप देख सकते कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ रहा है। हमारे पास लॉगिन बटन है, फॉरगेट पासवर्ड है, ठीक है, साइन अप वॉइसिंग। तो कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है, जैसे आइकन्स हैं, तो हम वो ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। ऐड किस तरीके से, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम ज़ूम ही रखेंगे, ठीक है। पहले मैं इसकी 2 कलर्स ले लेता हूँ और लीनियर ग्रेडिएंट में से देता हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक्सटेंशंस हैं। एक एक्सटेंशन है कलरजिला, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप किसी पिक से कलर पिक कर पाएँ। तो हमारे पास जो पहला कलर है वो है ये वाला, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहला कलर हमारा ये वाला है, इसको कॉपी कर लिया हमने क्लिक बोर्ड पर। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी बॉडी है उसे बैकग्राउंड इमेज दे रहा हूँ। बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट 130 डिग्री टू टॉप राइट 135 डिग्री। वैसे मुझे इसका सीक्वेंस पता नहीं है, ये मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ। लेकिन हमें जो कलर चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तो हमें ये चाहिए, और अगर बाई चांस इस तरीके से हो गया तो और बेटर है, क्योंकि मैंने भी इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया आज तक, भी देख रहा हूँ। तो एक हमें ये वाला कलर चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्म को अब देखते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। हाइट विड्थ में देता हूँ इसे, ताकि क्या आपका हाइट की वजह से ना आ रहा हो, ठीक है। हाइट दे दी है, और इसे लिंक भी करना है अभी, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन 0%, और पैडिंग भी हम 0 कर रहे होंगे। बॉक्स साइजिंग मैंने आपको इस लेवल वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको पता नहीं आप जाके देख सकते हैं। फ़ॉन्ट हम चेंज करने वाले हैं अपने ब्राउज़र। यहाँ पे हम इसे लिंक करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपनी इस पेज का। तो हमारे लिए ये भी लिंक हो गया। तो यहाँ पे लिंक हो गया, इसकी बेसिक स्टाइलिंग जो थी वो हो गई है गायब। तो यहाँ पे आके हम इसे कर सकते हैं इस तरीके से। स्टाइल डॉट सी एस एस में एक तो इस तरीके से था, 135 डिग्री को अगर मैं कंट्रोल एक्स करके इस तरीके से रखता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी से ले रहा हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी से इन 2 कलर को किस तरीके से लेना है, तो हम उसे खुद देख रहे होंगे आगे कि अब इस तरीके से बैकग्राउंड जिस तरीके से हमें दिख रहा है किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी हम जा रहे होंगे यहाँ पे, हमें जाना है गूगल फ़ॉन्ट्स पे, ठीक है। फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाते ही मैं ले रहा हूँ पॉपिंस, जो मैंने आपको पहले बताया था। मैं पॉपिंस ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप और यूज़ कर सकते हैं। पॉपिंस, गेट फ़ॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, और चेंज स्टाइलिंग में कुछ नहीं कर रहा हूँगा। मैं इसे डायरेक्टली इम्पोर्ट कर रहा हूँ सीएसएस में इस तरीके से, कंट्रोल सी वी एस अल्ट जेड करके। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फ़ॉन्ट फैमिली अब, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ मैं पॉपिन, फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस। और यहाँ पे हम दे सकते हैं सेंस सेरिफ, जैसे कि इसकी फैमिली है, ठीक है। हमने ये भी दे दिया। मैंने कभी और फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो फ़ॉन्ट्स में रोबोटो यूज़ कर सकते हैं। रोबोटो, अगर मैं रोबोटो यूज़ करूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे रोबोट आएँगे। तो क्यों ना, मतलब मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके हम क्या करने वाले हैं, आप भी इसे जाके देख सकते हैं। तो मैं एक यहाँ से रोबोटो करने वाला हूँ कॉपी, देखना चाहता हूँ क्या 2 चीज़ें आप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया, ठीक है। सेम चीज़ करके कंट्रोल सी और वी करके अभी के लिए मैं इसे ये रखने वाला हूँ, लेकिन साथ ही में मुझे यहाँ पे करनी है रोबोटो। मतलब सेंसरी फैमिली में आता है शायद दोनों, ठीक है। इस तरीके से हम रोबोटो रख रहे होंगे, कंट्रोल जेड नहीं, कंट्रोल जेड, हम रोबोटो रख रहे होंगे यहाँ। तो हमने यहाँ पे रोबोटो कर दिया है, ठीक है। रोबोटो करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है अपने इसमें। नहीं, हमने अभी ये पॉपिंस रखा हुआ है। तो अगर मैं पॉपिंस को हटा के अब रोबोटो को ओपन करता हूँ, आई वांट टू सी क्या चेंजेस आए हैं।
कुछ चेंजेस आए थे। मैं इसे क्या करता हूँ, मतलब मैं इसके स्क्रीनशॉट छोटा सा कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है। इस तरीके से करूँगा पॉपिन, इसे फॉन्ट फैमिली पॉपिन, यहाँ पे आके मे बी इसकी वजह से नहीं हो रहा है। इतना तो मुझे याद है, पॉपिंस की फॉन्ट फैमिली कुछ इस तरीके से नहीं होती है। अगर मैंने यहाँ पे पूरी बॉडी में ये किया है, स्टाइल डॉट सीएसएस मैंने यहाँ पे लिंक कर रखी है, स्टाइल डॉट सीएसएस में आके मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ पॉपिन, इस तरीके से ही लिंक होती है। मैं यहाँ पे आगे क्या कर सकता हूँ, एक बार चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे चेक कर रहा हूँ आगे पॉपिंस के लिए, पॉपिंस के लिए हाँ, जब हम चेक करेंगे गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, इंपोर्ट, इंपोर्ट करता हूँ मैं एक बार दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं ब्राउज़र में इसे अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी है। ये जो फ़ॉन्ट है रोबोटो का है, मुझे रोबोटो का नहीं चाहिए। एक भी रोबोटो का है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है रोबोटो का आ क्या है। यहाँ पे पॉपिंस लिखता हूँ, पॉपिंस लिखने के बाद मेरा इस तरीके से आ जाएगा गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, रोबोटो अगेन, रोबोटो पॉपिंस। तो ये यहाँ पे हमारा पॉपिंस है, हमें पॉपिंस लेना है, गेट एम्बेडेड कोड इंपोर्ट। तो कुछ इस तरीके से तभी मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ ये भी मेरे समझ में चीज़ें नहीं आ रही। पॉपिंस में मैंने क्लिक किया, मुझे इसका गेट फॉन्ट चाहिए, ठीक है। गेट फॉन्ट चाहिए, ठीक है। और गेट एम्बेडेड कोड, वो आप नीचे देख रहे हैं मुझे मिल रहा है रोबोटो, ये मुझे नीचे रोबोटो। अगर मैं इसी को लिंक करूँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल सी, और पॉपिंस सेंसर को अगर मैं यहाँ से रोबोटो लूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे आपने इस पे आप देख होंगे कि जब भी मैंने यहाँ पे रोबोटो में लिखा है तो मुझे ये जो फॉन्ट मिल रहा है ये रोबोटो का तो है नहीं, मेरे पीछे का मुझे याद है ये पॉपिंस का फॉन्ट है। और यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया अभी, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने यही फॉन्ट यूज़ किए थे कुछ टाइम पहले और वहाँ पे पॉपिंस था। मे भी कुछ एरर्स होंगे तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमारे इसमें यूज़ हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। हमने इस तरीके से इसे ओपन कर लिया और इसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियर, क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पे अगर आप ये पढ़ रहे होंगे पूरा तो यहाँ पे आपको अभी तो मुझे वो भी नहीं दिख रहा है, इससे पहले तो मेरे को पॉपिंस भी दिख रहा था साथ में। यहाँ पे आप देखते हैं फैमिली इज इक्वल टू पॉपिंस, तो इस तरीके से। लेकिन चलो कोई नहीं, इस पे हमें कोई इतनी ये नहीं करना है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना एलिजिबिलिटी के पास, और मुझे क्या चाहिए कि जो ये दो कलर्स हैं इंक्लूड जेड सी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ठीक है, यूजिंग दीज टू कलर्स क्रिएट अ बैकग्राउंड लीनियर इमेज। हमारी बॉडी के लिए इस तरीके से इसने दे दिया। अब हम इसे खुद की तरफ से डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो बॉडी इस तरीके से 100 हाइट, फुल व्यू टू स्केल है। और यहाँ पे अगर हम आए अभी तो अब इसमें कुछ इस तरीके से हमारा जो है बेसिकली मतलब जो हमें चाहिए था उसी तरीके से हमें मिला है। अगर मैं अभी ये देखता हूँ क्या पूरा कॉम्पिटिटिव है इसके, तो नीचे हमारी वाली ऊपर हमारी वाली आ रही थी, तो इस तरीके से हाँ तो सेम है हमारा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें।
यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे 45 डिग्री के अराउंड हमें मिल रहा है, तो इस तरीके से हमें देना होता है। यहाँ पे मैंने 45 डिग्री बता रखा है, मतलब मुझे वो नहीं बताना, तो मैंने मार्जिन इसके लिए 0 मिल रही होगी। डिस्प्ले फ्लैग ऑप्शनल फॉर सेंटरिंग कंटेंट, और ये हमने कर दिया लाइन आइटम सेंटर फॉर सेंटरिंग कंटेंट। तो इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ क्या मुझे इसी तरीके से चाहिए। लॉग इन यूज़र फॉरगेट था, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट है कंट्रोल डी डी, ठीक है। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, मतलब कोई एज इट इज़ तो इनकी कोई नुकसान नहीं है, मतलब आपके लिए फ़ायदा है अगर आप यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए इतना, ठीक है। इतना भी कमेंट नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा बहुत चाहिए। हमने ये चीज़ें कर ली जो हमारे लिए बेसिक था। ये हमारा पेज है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं इसे थोड़ा-सा इस पेज साइड में, इसे नहीं, जो ये वाला फॉर्म है इसे और इसे हम एक साथ रखने वाले हैं, इस तरीके से, ताकि जो मैं कोड करूँ मुझे साथ में दिखाई दे। तो यहाँ पे आएँगे, यूज़र नेम हमने लिख लिया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए जो ये हमारा हो, इनपुट से पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा डॉट लॉगिन फॉर्म के अंदर जो हेडिंग है, हेडिंग में पहले तो मैं ये लॉगिन फॉर्म को कुछ फिट सेट कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है। ये विड्थ जो हमारे पेज में है 400 पिक्सल, और हाइट ले 80%, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक, जस्ट अभी शो ऑफ करने के लिए ये हम लास्ट में दिखाने देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें कुछ इस तरीके से, और फॉर्म नहीं लंबा चाहिए, 90% चाहिए, और 400 से 350 पे आ रहे होंगे, थोड़ी सी सेम स्टाइलिंग के लिए 350 पिक्सल, ठीक है। हो सकता है हम पूरा ही क्रिएट ना कर पाए भी, ठीक है। कुछ कुछ स्टाइलिंग मुझे भी नहीं पता है यहाँ पे, मतलब मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ स्टाइलिंग में। लॉजिक्स मेरे क्लियर है, लेकिन स्टाइलिंग में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो एक साथ सीखेंगे, साथ में मैं इसे कुछ टाइम बाद आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि टाइम मैं वैसे इन्हें सीख रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आना है, सॉरी, यहाँ पे आना है। अब आप देख रहे होंगे इसकी विड्थ एंड हाइट अगर मैं देखूँ, तो हाँ इक्वल है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं इसे और ये कर सकता हूँ, 300 पिक्सल मान के चलें, ठीक है। 300 पिक्सल विड्थ की, 300 पिक्सल की इसकी विड्थ है, और 95% हम ले सकते हैं विड्थ, मतलब ये विड्थ ले रहा है, ठीक है, हाइट ले रहा है। तो अगर मैं अभी विंडोज 2 पे आता हूँ और इसे देखता हूँ, इस सेम है जैसा हमें चाहिए, 320 भी रखूँ तब भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुछ लॉजिक्स हैं, मतलब जो मैं बता रहा था कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये जो यूजर नेम और ये है, इनमें थोड़ा सा ये रहता है जावास्क्रिप्ट स्टाइलिंग, ठीक है, जो ये इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हम कर पा रहे होंगे, ये जो टॉप है इसी तरीके से हम इसे रख पा रहे होंगे। किस तरीके से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो है बी आर, और पासवर्ड के लिए भी आ जाए बी आर। अब आप देख रहे होंगे बेसिक चेंजेस हमारे लिए आ गए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको हम अलाइन करने वाले, लॉगिन फॉर्म को मैं देने वाला हूँ डिस्प्ले फ्लैग, इस तरीके से, जस्टिफाई कंटेंट, लेफ्ट डायरेक्शन में रो रखाऊंगा अभी के लिए, मैं कॉलम रखता हूँ क्योंकि ये इसी रो में आने चाहिए जिसमें थे, और जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब हम इन्हें अपने हिसाब से मतलब ऊपर नीचे कर पाएंगे, और अलाइन आइटम्स में इन्हें सेंटर कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर। तो ये दोनों तरफ से सेंटर में आ जाएगा, आप देखते हैं अभी बिल्कुल ही सेंटर में आ गया। अब हम क्या कर रहे होंगे, इसके लिए चीज़ों को कम्प्लीटली डिजाइन कर रहे होंगे। बेसिक मेन चीज़ हमने कर ली। बैकग्राउंड कलर में इसके लिए क्या दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट। कुछ चीज़ें अभी है ना जो हमने नहीं ली है, कुछ चीज़ें हमने अभी नहीं ली है। एक तो इसके लिए बॉर्डर पिक्सल नहीं दिया, बॉर्डर रेडियस नहीं दिया, बॉर्डर पिक्सल नहीं, बॉर्डर रेडियस नहीं दिया, कितना, 10 पिक्सल, ओके।
ओके, एज आई सी 10 पिक्सल विल बी ग्रेट। ठीक है, सही है, ठीक है, बहुत गुड 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 चॉइस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं आ गया, मैंने इसे सब कुछ दे दिया। अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारा आइकन है, दो तो हमें ये आइकन चाहिए, ठीक है, और तीन हमें ये चाहिए। तीन हम ले रहा हूँ सभी के लिए। किस तरीके से हमें यहाँ पे जाना है? अ, हमें यहाँ पे जाना है फॉन्ट ऑसम सीरियन, ठीक है, यहाँ पे ये इसके सीरियन लिंक है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, आप serial.serialjs.com पे जाके ये वाली फर्स्ट पे कॉपी करके, ठीक है, इसे कर रहे होंगे हम यहाँ पे index.html में। इसके बाद ये अल्ट जेड करके इस तरीके से, ठीक है, ताकि जो आइकन हम फॉन्ट ऑसम से लें वो हमें विजिबल हो, ठीक है। फॉन्ट ऑसम, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइंड आइकन फॉन्ट ऑसम डॉट कॉम। आप इस तरीके से जा सकते हैं इस साइट पे। हमें मेरे लिए क्या चाहिए था? यूजर नेम के लिए ये हमें इनपुट के आगे होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक इनपुट के आगे होना चाहिए। इसे हम करते होंगे, और यहाँ पे हमें चाहिए आइकन। कौन सा आप लिख सकते हैं पहला? अ, क्या लिखूँ मैं? यूजर, 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 इस तरीके से। अब जैसे हमारे पास हमें फ्री वर्जन लेने हैं, आपको इसके प्रो वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। आइकन ले लेना है। हमें चाहिए यूजर नेम के इनपुट के आगे था, ठीक है। हमने अच्छे से बाद में स्टाइलिंग दे रहे होंगे, और यूजर के बाद हम ले रहे होंगे पासवर्ड या लॉक, हम इसे कह सकते हैं, लेकिन पासवर्ड देखते हैं। तो पासवर्ड में हमें मिल रहा है। चलो मैं इसे सही कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसे देखता हूँ image। ये था हमारा लॉक। तो यहाँ पे इस पे क्या गया है? लॉक, लॉक है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर लॉक लिखे अभी पहले, लॉक, लॉक, तो हमें इस तरीके से मिल रहा होगा। हम इसे भी रख सकते हैं यूज़र लॉक, ठीक है। यूज़र पासवर्ड है तो यूज़र लॉक रख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और हम करेंगे इसे यहाँ पे पेस्ट। अब हमें चाहिए कुछ सोशल मीडिया आइकन। सोशल मीडिया आइकन कौन से चाहिए? ये मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, ChatGPT भी यहाँ से रिमूव करूँगा। गूगल, जो हमने ले रखा है एडवांस में, ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हमें ये दो चीज़ें भी मेनली चाहिए, फेसबुक, ट्विटर और गूगल, ठीक है। तो फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल हम ले रहे होंगे। फेसबुक, फेसबुक, तो यहाँ पे आके फेसबुक अगर हम देखें, ये ले लिया हमने फेसबुक, और यहाँ पे आते हैं सोशल मीडिया आइकन, सोशल आइकन, कंट्रोल V, और फेसबुक के बाद ले रहे होंगे ट्विटर। ट्विटर के लिए हम अब एक्स ले रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ओल्ड नहीं बनना है। यहाँ पे हम न्यू वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, और ले रहे होंगे गूगल, गूगल, और यहाँ पे आके गूगल। तो हमने मेन चीज़ें ले ली है, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। अब अगर आप अपने फॉर्म को देखेंगे तो और इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएंगे। तो हमें मेनली सब चीज़ें मिल गई है। हमने पासवर्ड, पासवर्ड के आगे रखा है नहीं चाहिए, हमें यहीं पे चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो पासवर्ड है, ये मैंने यहाँ पे लेवल के पास रख दिया है, कहीं पे लेवल के ऊपर रख दिया है। तो मुझे इसे कंट्रोल X करके लेवल के नीचे इनपुट के पास लाना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कोड देखेंगे इसे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने यहाँ पे इसे कर दिया है। अब आप देखें तो बेसिक चीज़ें हमारे पास हो गई है। हमें फॉर्म को देखना है, साथ में से और अच्छे से डिज़ाइन करना है आप, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, और हमें क्या चाहिए? हमने ये कर दिया है लेवल, और हमें पहले क्या डिज़ाइन करना चाहिए? मुझे पहले मैं ये बटन डिज़ाइन कर लूँ, हाँ नहीं क्यों, बट इसकी स्टाइलिंग हमें मिल रखी है। मुझे लगता है पहले हमें डिज़ाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर लॉगिन फॉर्म के बटन, लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमने इसे इनपुट दे रखा है बटन, हाँ, हाँ, हाँ ये, हाँ भाई, हाँ ये इनपुट टाइप सबमिट, और जिसके पास वैल्यू लॉगिन है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे आईडी देने वाला हूँ बटन, या फिर BTN हम शॉर्ट में दे सकते हैं। BTN मोस्टली आप देख रहे होंगे बहुत डेवलपर यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म के अंदर जो डॉट BTN है, आईडी है, सॉरी, आईडी डॉट BTN है, उसे क्या कर देना है?
उसे विड्थ दे देनी है 80% की, और बॉर्डर रेडियस दे देनी है, बॉर्डर रेडियस दे देनी है 10% की। देखता हूँ कितना मिलता है। 10% नहीं, मतलब परसेंटेज में मैं उठ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 1। हाँ तो इक्वल है। अब मुझे इसकी विड्थ को अगर मैं क्या कर दूँ, 90%। मतलब हमें अब ये जो हमारा फॉर्म है उसके लिए क्या है, विड्थ नहीं मिल पा रही है। और मेनली जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, फॉर्म के अंदर ही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्म की विड्थ कर देता हूँ 100% और हाइट दे देता हूँ ऐसे कुछ, ठीक है। जो लॉगिन फॉर्म है उसके इसके इसकी विड्थ, लॉगिन फॉर्म, लेकिन जो हमारा लॉगिन फॉर्म के अंदर फॉर्म है, तो ये वाला जो फॉर्म है इसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है उसे मुझे विड्थ देनी है अभी, ठीक है। डॉट लॉगिन फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है उसे हम देते हैं कि वो 100% विड्थ अपनी कवर करे, 100% विड्थ अपनी कवर करे, ठीक है। 100% विड्थ अपनी कवर करे। और हमारे इसमें हाइट कितनी ले रहा हो, हाइट ले रहा हो हमारे इसमें 80%। जरा देखते हैं कितना लेता है, ठीक है। विंडोज 2 पे आके अगर हम देखें तो 80% ले रहा है। आई थिंक कि ज़्यादा बिट्स ले रहा है। ज़्यादा ले रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसकी विड्थ कर देते हैं, अपनी हाइट कर देते हैं इसकी 60 या 50, ठीक है। 50%। बेसिक चीज़ें पूरी हो गई है। और हाँ इट्स गुड, ठीक है। तो आई थिंक इट्स गुड। और अब मैंने जो बटन की, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे बटन जो आ रही है, सही आ रही है। हाँ, ज़्यादा आ रही है, अगर देखें तो ज़्यादा आ रही है, लेकिन कोई नहीं, अभी के लिए हम इसे इतना रहने देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये है बटन की विड्थ, हम क्या कर देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, लेकिन इसकी हम ये कर देते हैं थोड़ा, जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स देके, डिस्प्ले फ्लेक्स देके पहले फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो रखेंगे, रो नहीं सॉरी कॉलम, ये फिर उसका जो कंटेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। और हम चाहते हैं जस्टिफाई अलाइन हो जाए सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन भी कर जाते हैं जो क्रॉस एक्सिस का बिलोंग होगा सेंटर में, ठीक है। आपको सीएसएस में पढ़ा गया, अगर आपको चाहिए कि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ तो धीरे धीरे मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग है आपके साथ ठीक होती जा रही है, तो विद द टाइम मैं दोबारा से वीडियो बना रहूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट लेक्चर मैं एक वन शॉट में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर आ गए इस तरीके से, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर आ गए हैं। हमें क्या चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें हमें भी ठीक करनी होगी। क्यों ना, इस- हाँ, तो मैं दो डिप क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म के अंदर। पहला इस यूज़र नेम के लिए, और इतना सा कंट्रोल X डिफ फॉर यूज़र नेम। हमने कहा था ना अलग अलग कंटेनर के लिए हम डिप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नहीं चाहिए कि ये चीज़ें कंट्रोल X डिफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉरगेट पासवर्ड में दिखा ले जाना, क्योंकि ये हमारे इसके साथ ठीक लगेगा, ठीक है यहाँ पे। और बटन को मैं फॉर्म में रहने देता हूँ, तो फॉर्म में आगे हमारे अब 3 है, तो अभी हमारे फ्लक्स आइटम्स है 3 होंगे, इस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, जितने भी इसके अंदर डिव है वो 100% है। जितने हमारे लॉगिन फॉर्म के अंदर डिव है, लॉगिन फॉर्म के अंदर जितने भी डिव है, मैं इसके डायरेक्ट जो चाइल्ड होंगे वो विड्थ 100% ले हैं, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से कवर अप कर पाएँ, ठीक है। 100% विड्थ ले हैं। और यहाँ पे अगर हम
तो इसके अंदर जो है फॉर्म के अंदर लॉगिन फॉर्म नहीं, फॉर्म के अंदर लॉगिन फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो डिव है, ठीक है। तो डिव है हमारे पास 1 और 2, ये दो डिव जो है ये पूरी विड्थ में मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और अब अगर मैं देखूँ अपने वेब पेज में इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे अलाइन हो रहा है। तो मुझे क्या कर देना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ अगर। आई थिंक कि पहले तो मुझे इसकी हाइट को मैनेज करना है। इसकी हाइट जो मुझे क्या कर देनी है, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है इसकी मुझे हाइट थोड़ा ज़्यादा लग रही है, तो 90 से मैं इसे 80 कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बेटर है, हम सही तरीके से अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये है इनपुट, जितने हमारे इनपुट एलिमेंट है इनपुट को हम चाहते हैं, ठीक है। जितने हमारे इनपुट हैं दो हैं हमारे पास, एक तो इसके लिए एक इसके लिए, तो दोनों हम इनपुट क्या कर रहे होंगे, बॉर्डर, बॉर्डर को नन सेट कर रहे होंगे और आउटलाइन को भी हम नन सेट कर रहे होंगे, नन, ठीक है। आउटलाइन क्या होता है, मतलब अभी मैं इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप किसी इस पे क्लिक कर रहे होते हैं, जब आप बॉर्डर नन कर देते हैं और आप किसी भी इनपुट पे क्लिक कर रहे होते हैं तो आपको उसके बाहर एक आउटलाइन दिख रही होती है, वो आउटलाइन को हम जो बॉर्डर के बाहर एक लाइन देते हैं जिसे हम आउटलाइन कर रहे होते हैं, तो उसे हम नन कर रहे हैं, ठीक है। आपको कितना ध्यान रखना है अभी बाद में मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ CSS। यहाँ पे आके इसे बेसिक रीसेट और कर देते हैं। क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि बॉर्डर बॉटम से हमें चाहिए ना, बॉटम से हमें चाहिए, बॉर्डर बॉटम हमें चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हमें चाहिए ब्लैक, पूरी नहीं चाहिए हमें, इसकी इंटेंसिटी कम चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमें चाहिए बॉर्डर, ठीक है। आप देख रहे होंगे अभी हमें थोड़ा सा वो फॉर्मेट मिल गया है, आप देख पाएंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे सेंटर में अलाइन कर दें, जो हमारे लॉगिन फॉर्म के अंदर जो डिप के अंदर जो कंटेंट है, टेक्स्ट अलाइन अगर इसका सेंटर कर दें तो क्या दिखते हैं, अब हमारे लिए इतना आ गया। या फिर हमें ये ज़रूरी नहीं है हमें करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम पैडिंग मार्जिन देके इसे कवर अप कर रहे हैं। तो हमने इसे इस तरीके से रख लिया अपने फॉर्म को। इसे भी मैं क्या कर देता हूँ, इस तरीके से इस साइड ले लेता हूँ ताकि हमें ये भी बाद में अच्छे से दिखाई दे किस तरीके से हो रहा है, ताकि मैं इन दोनों में ज़्यादा ये ना रहो, यहाँ पे इस तरीके से हो, इस तरीके से। हाँ, तो ये बेटर है, ठीक है। हमें ये दिखेगा डायरेक्टली किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फॉर्म है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सेंटर में लाने के लिए जो इनपुट है, आप देख रहे होंगे इसका जो कंटेंट है वो भी हमें अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। तो हम कलर को कर लेते हैं, इसका जो कलर होगा टेक्स्ट कलर वो वाइट देते हैं। पहले वाइट को हम थोड़ा सा, बिल्कुल ही वाइट नहीं रख रहे होंगे, इस तरीके से ब्लैक में ला रहे होंगे इसे। तो अगर हम यहाँ पे देखें अभी, हमें वाइट नहीं देना है, वाइट नहीं दिख रहा है, ब्लैक देना है इसे। तो इसे अगर मैं ब्लैक दूँ, ब्लैक, और ब्लैक को मैं यहाँ पे लाऊँ इस वाली इंटेंसिटी पे, तो मैं ही, मुझे टेक्स्ट कलर में कोई चेंजेस नहीं करना है, टेक्स्ट कलर पूरा रहने देता हूँ, जबकि जो हमें दिखाई दे रहा होगा उसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ। अगर आप अभी यहाँ पे महेश लिखें तो फुल्ली हमें दिखाई दे रहा होगा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, लेकिन हम जिसमें चेंजेस करेंगे वो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, इसके अराउंड हमें क्या मिल रहा है, पैडिंग। ये तो जो पैडिंग मिल रही होगी तो कंटेंट के अराउंड होगी ना। मुझे मार्जिन चाहिए, मार्जिन, मार्जिन चाहिए मुझे लेफ्ट राइट बॉटम, मतलब टॉप से नीचे, ठीक है। टॉप से हमें 0 पिक्सल की चाहिए, राइट से हमें 20 पिक्सल, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। हम इसे नहीं देने के लिए कंफ्यूज। मुझे क्या करना है, जो ये डिव है पासवर्ड वाला,
पूरे डिप को ही वोट दे देता हूँ ना, क्योंकि हमें तो डिप को भी इसके साथ ले जाना है, तो मैं डिप को दे रहा हूँ। डिप कौन सा? आईडी, मतलब डिप को देते हैं क्योंकि आईडी देने की जरूरत नहीं है, दोनों को साथ सेम स्पेलिंग चाहिए। तो ये मार्जिन कंट्रोल एक्स करके जरा मैं डिप पे दे देता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म के अंदर जो डिप है कंट्रोल डी, मार्जिन, ओहो, ये राइट साइड से हमें नहीं मिल रही है, बॉटम से भी हमें नीचे से, ये टॉप से है, लेफ्ट से चाहिए थी, राइट से चाहिए थी, राइट से हमें बॉटम नहीं मिल रही है, तो इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके हम इस और अच्छे तरीके से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये हमारा डिव है, ठीक है। यही हमारा डिव है, लॉगिन फॉर्म। तो आप देख रहे होंगे मार्जिन, ठीक है। मुझे डायरेक्टली किसे टारगेट करना है, इसे, जैसे कि हमें लेफ्ट से नहीं मिल रही है मार्जिन। मुझे क्या करना है, आप देख रहे होंगे ना राइट से मिल रही है ना लेफ्ट से मिल रही है, फॉर्म के बाहर से मिल रही है, लेकिन हमें चाहिए कि इसकी जो width हो हम फॉर्म के इक्वल हो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? आता है, और यहाँ पे आए, हमें क्या चाहिए इसके लिए? चाहिए हमें फॉर्म की जो विड्थ है, जिसकी विड्थ है ये हमें चाहिए 100%। बॉक्स साइजिंग हमने दे रखा है ऊपर, कोई प्रॉब्लम ना आए। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे रखा है, जो हमारा डिवोर्स हमने मार्जिन दी है चारों तरफ। लेकिन अगर हम पैडिंग देते हैं, ठीक है, पैडिंग देते हैं, यही सेम चीज़ अगर हम पैडिंग दें, पैडिंग, तो एज इट इज हमारे लिए थोड़ा सा चेंज तो आ गया, ठीक है। आ गया, आप भी एग्री करते हो, मैं भी देख रहा हूँ। पैडिंग करनी है मुझे अब। आई वांट कि लेफ्ट से 20 पिक्सल सही है, ठीक है। राइट से मुझे चाहिए 40 या 50 कह रहा हूँ, इस तरीके से। और अब मुझे इनकी विड्थ थोड़ा इंक्रीज कर देनी है, इनकी विड्थ देनी है। इससे मतलब क्या हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। जो हमारा ये है ना, इसको हमें विड्थ पैडिंग देनी है अंदर से। हाँ, पैडिंग देनी है। पैडिंग किस तरीके से देनी है? बॉटम से देनी है इसे, और टॉप से देनी है इसे। टॉप या बॉटम से पैडिंग 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। तो चारों तरफ से हमें 10 पिक्सल की चाहिए होगी। अगर मैं देखूँ किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा सही हो गया। बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ भी सेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विड्थ में उसकी ये मिलेगी हमें मोटाई। तो इस तरीके से मैं इसे रखाऊंगा। और क्या मतलब, जैसे ये यहाँ हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे हमने थोड़ा सा डिजाइन कर लिया अपने फॉर्म फॉर्म को, ठीक है। अगर हम देखें तो, अगर हम जाएं इसे और अच्छे तरीके से, तो हम बॉटम से जो हम नहीं दे रहे हैं ना इसे, हम थोड़ा सा कम कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडिंग जो बॉटम में मिल रही है 20 पिक्सल, इसे मैं 5 पिक्सल की करके, 5 पिक्सल, और फिर इसे अगर देखें इस तरीके से, तो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे आ रही है। इंस्पेक्टर जाएंगे, यहाँ पे आप अगर देखें तो सेंटर सेंटर की वजह से इसमें थोड़ा सा ही आ रहा है। मुझे क्या करना है इसे, ठीक है, थोड़ा सा इसे बॉटम में लाना था। मैं इस जस्टिफाई कंटेंट नहीं करता हूँ, स्पेस अराउंड, या स्पेस, यहाँ पे जो फॉर्म है, 100% फॉर्म के अंदर हमने क्या क्या रखा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर। सेकंड है, तो इसे रहने देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, टॉप से बॉटम पे लाने वाला हूँ। तो जो डिव है, इनकी पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव, इनकी पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव, पोजीशन कर देता हूँ इनहेरिट तो होगा नहीं, रिलेटिव में मैं इनको थोड़ा सा नीचे के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव में है। तो मुझे अब दोनों डिव को कुछ आईडी देनी है, ठीक है। इसे आईडी दे रहा हूँ मैं, पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, ये सेम हो जाएगा, ठीक है। कंटेनर, क्लास कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। और इसी तरीके से मैं इसे दे रहा हूँ जो दूसरा डिव है,
जो हमारा दूसरा डिव है उसे दे रहा हूँ आईडी यूजर कंटेनर, ठीक है, यूजर कंटेनर 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 यूजर कंटेनर और पास कंटेनर जो हमने कर दिया है। यहाँ पे आएंगे स्टाइल डॉट CSS में। अब हम क्या करेंगे, जो डॉट यूजर कंटेनर है, मुझे ये समझना है, यूजर कंटेनर आईडी, सॉरी आईडी है, यूजर कंटेनर, इसे मुझे क्या चाहिए, टॉप से थोड़ा, टॉप से माइनस नीचे आ जाए 25 पिक्सल, सॉरी ऊपर पे जा रहा है, 25 पिक्सल टॉप से नीचे आ जाए, ठीक है। तो आप देखते हैं टॉप से नीचे के लिए आ गया। तो ज़्यादा अब क्या ही करना है, ठीक है, जो चीज़ें हमें करनी थी हमने कर ली है, फिर ये हमने सेट कर लिया है लॉगिन इस तरीके से, यूज़र ने हमने इस तरीके से सेट कर लिया है, पासवर्ड आप देखते हैं कुछ इस तरीके से। इसकी विड्थ हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है, विड्थ ज़्यादा अगर हमें चाहिए इनपुट की, तो इनपुट की विड्थ हम कर देते हैं अभी के लिए, अगर मैं 100% देता हूँ इसकी विड्थ, तो कितना हमें फ़र्क देखने को मिलेगा, जो हमारा फ़ोन है ये वाला, मतलब उतने अच्छे तरीके से तो हम डिज़ाइन नहीं कर पाए हैं। साथ ही में हम इनको आइकन्स को दे सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम लेगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये है इसको भी साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन्स का कर देते हैं लेफ्ट या राइट, राइट, हाँ राइट। इसे मैं भी और ये करने वाला हूँ, जो लॉगिन है, और ये करने वाले हम थोड़ा सा इम्प्रूव, हाइट में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज टाइपिंग की करनी चाहिए, या ज़रूरी भी नहीं है, इसे इतने में अगर एडजस्ट करें और अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से दिख सकता है, ठीक है। तो लॉगिन को हम थोड़ा सा ये करने वाले हैं, थोड़ा सा इसकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। जो हमारा H2 है, जो हमारा H2 है इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, इसे करूँगा 3 रैम, व्हाट अबाउट 3 रैम, 3 रैम ज़्यादा हो जाएगा, 2.2 रैम, नो, 1.5, थोड़ा सा इक्वल हो रहा है, या 1.7 देके इसे इंड करते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसे थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा है, नहीं, कलर में मैं इसे थोड़ा सा ही कर देता हूँ, ब्लैक देता हूँ पहले, और थोड़ा सा कम ये रखूँगा इसकी, इस तरीके से, ज़्यादा हो गया, आई थिंक कि इतनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर इतना, इतना, ठीक है, इतना, बस, थोड़ा सा फिर भी यार, इस पे इतना सा खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो भाई मत कर, तू मत कर। तो हमने बेसिक चीज़ें कर ली है, यूज़र नेम ही हमने सेट कर लिया, फॉरगेट पासवर्ड के लिए हम एक करने वाले हैं, जो हमारे एंकर लिंक है, ज़्यादा हम इसे अच्छे तरीके से स्टाइलिंग करेंगे। एंकर को हम क्या चाहते हैं, जो हमारे फॉर्म के अंदर है, एंकर टैग, ठीक है, ज़्यादा डीप कैसे में जा सकता हूँ, कितना डीप है, पैराग्राफ के अंदर जो है, कौन सा, पास कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो ये है एंकर टैग, ठीक है, जो हैश पास कंटेनर के अंदर जो ये है पैराग्राफ, उसके अंदर जो एंकर टैग है, उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन। अब देखते हैं कितना फास्ट चला है। और आई थिंक कि कोई दूसरा होता तो इस फॉर्म को 10 मिनट में बना लेता शायद, मे भी, ठीक है। टेक्स्ट लाइन भी राइट नहीं हो रहा है यार, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। भाई बता, क्या प्रॉब्लम, इतनी भी ले रहा है ना, तो राइट हो जाए। टेक्स्ट अलाइन इसके लिए पैराग्राफ, ब्रो तो ये है ना, तो टेक्स्ट लाइन राइट क्यों नहीं, टेक्स्ट लाइन मुझे राइट किया, पैराग्राफ टास्क कंटेनर के अंदर अगर मैं देखूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया इसका ना, टेक्स्ट डेकोरेशन डन हो गया, क्या मैंने लेफ्ट करना चाहिए मुझे, ये तो सही रहेगा ना, लेफ्ट, नहीं, टेक्स्ट लाइन, ओह लाइन आइटम, लाइन सेल,
क्या कर रहा हूँ मैं, एंड सेलेक्ट एंड, मैं तब भी नहीं हो रहा है, या मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट नहीं हो रहा है। ये मैं पता नहीं क्या ट्राई करते जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक चीज़ कर सकता हूँ अभी के लिए, पोजिशन इसके लिए दे सकता हूँ रिलेटिव, और राइट, अगर हम इसकी साइड -30 पिक्सल, ये आया 30 की जगह मैं 50 करूँ, आ रहा है ये, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, 50 की जगह से 60 कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो फॉन्ट है तो थोड़ा इनका फॉन्ट साइज कम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फॉन्ट विड्थ 300 के इक्वल, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ही हो गया, थोड़ा सा स्मॉलर फॉन्ट, फॉन्ट साइज 0.7 रैम कर देता हूँ, ठीक है, 0.7 रैम। आप देख रहे होंगे अब सही है, ठीक है। तो इसे मैं क्या करने वाला हूँ, इसे राइट से 90 लेने वाला हूँ, ताकि ये फॉर्म के इस साइड है, अभी भी ये फॉर्म के इस साइड नहीं आ पा रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। -150, आप देख रहे हैं अभी ये ज़्यादा आ गया, तो -120, -110, तो इस तरीके से हम इसे रख रहे होंगे। बेसिकली हमने आधा डिज़ाइन तो लिया, आधा जो लेआउट है वो हमने डिज़ाइन कर लिया, इसे और रेडियस देने के लिए अब हम बटन पे आ रहे होंगे डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या लगता है क्या करना चाहिए, बेसिकली हमने डिज़ाइन कर लिया है ना, गुड है, मतलब इतना भी क्विक ये नहीं है। हम क्या आएंगे यहाँ पे लॉगिन पे, और बॉर्डर दे रहे होंगे, इसे कट कर रहे होंगे और अच्छे से दिखने लग जाएगा। आज से हमारा फॉर्म और इम्प्रूव हो गया, तो हम भी कर सकते हैं। और जो हमारी ये है लॉगिन बटन, लॉगिन विद इनपुट, इनपुट की तो हमने भी दी थी ना 100%, वो पड़ी नहीं थी एक्चुअली। अब आप देख रहे होंगे हमारे लिए जो भी आ गया 100%, और लेफ्ट से हमें क्या मिल रही है, 50% जो मिल रही है, एक 50 की जगह हम 30 करें अगर, 30 पिक्सल, ठीक है, तो आप देख पाएंगे इस तरीके से हमारा ये आएगा, और हमें इसे विड्थ की जगह अब 100 की जगह 90 कर देना। तो आप देख रहे हैं ज़्यादा बेटर हमारे लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या, ये भी गुड, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, गुड स्टाइलिंग सही है, सही दिख रहा है। तो जो ये हमारा है ना ये वाला, इसे मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लाऊंगा, तो 150 की अब ज़रूरत होगी 160 की, तो गुड। जो हमारा लॉगिन बटन है इसको हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा बटन है, इससे जो बटन है इसे विड्थ तो मिल गई थी, बॉर्डर एरिया हमसे 50 पिक्सल ज़रा दे देंगे, तो सही है। इसका बैकग्राउंड इमेज इसके लिए भी दे देते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेम वही, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वही हमें चाहिए, तो Ctrl+C में यहाँ पे आना है, और जो हमारा बटन है उसके लिए बैकग्राउंड इमेज को ठीक कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं, और अगर हम अब देखें तो, अरे बट यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे आना था, अ, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं जो बटन है उसका आप एक चेंज देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है कि लॉगिन हमारा वाइट में है और थोड़ा वेट इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो कलर है, कलर वाइट, और फॉन्ट साइज 1.4 रैम,
1.4 नहीं होगा, 1.1 रखते हैं, ठीक है। और इसे फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड। फॉन्ट वेट कर देते हैं इसका 400, नहीं 7। अब आप देखते हैं हमारे लिए सही तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी डिज़ाइन कर लिया है, और अब अगर हम यहाँ पे आए तो आप देखते हैं हमारे लिए जो फॉन्ट है हो सकता है ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा तो ज़्यादा बड़ा है, तो डेफिनेटली जो 1 रैम तो नहीं होगा, 0.9 रख सकते हैं। और फॉन्ट वेट तो फिर वही होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हाँ हमें थोड़ा सा ही मिल रहा है, ठीक है, सिमिलरिटी हमारी दिख रही है। अब हम इस पे काम करने वाला, और साइनिंग अप जो हमारे पैराग्राफ है इनको हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ही करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमारा तो पहला ये वाला पैराग्राफ, आई थिंक ये जितने भी हमारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, ये जो साइन अप ऑप्शन है इसे हमें एक डिप के अंदर ये कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हमें ये चाहिए, ठीक है। जो साइन अप ऑप्शन है, कंट्रोल एक्स, मतलब मैं कंफ्यूजन, साइन अप ऑप्शन और साइन अप के लिए हमें ये चीज़ें सेट करनी है, तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, एक एक करेंगे, मैं कंट्रोल एक्स डॉट लास्ट कंटेंट। वैसे ये कोई मतलब सही तरीका नहीं है लिखने का, लेकिन जस्ट अभी के लिए, ठीक है, लास्ट, या फिर हम लास्ट आइटम रख सकते हैं, ज़्यादा बेटर भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं पेस्ट, तो लास्ट आइटम के पहले हम इसके लिए कुछ स्टाइलिंग सेट कर देते हैं, जो हमारे पैराग्राफ है ना, डॉट साइन अप ऑप्शन, और जो हमारा डॉट साइन अप है, इनके में कुछ स्टाइलिंग तो इक्वल चाहिए, जैसे इनका फॉन्ट साइज हमें छोटा कर देना है, फॉन्ट साइज हमें करना है 0.5 रैम। और अब अगर आप इन्हें देखें तो क्या अप्लाई नहीं हो रहा साइन अप, और अच्छा, ये बता क्या कर रहा है, हमें इस तरीके से लिखना था। अब आप देख पा रहे होंगे इन पे ये स्टाइलिंग तो आ रही है, लेकिन बहुत छोटे हो गए ना, 7। तो अगर हम इसे अब देखें, हाँ सही है, इतना ही है, ठीक है। अब हम इसे इसी तरीके से रखते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये है हमारा साइन अप ऑप्शन से तो हम ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जो हमारा साइन अप ऑप्शन है किसके अंदर, एक किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर है ना, तो एक तो हमारा डॉट फॉर्म के अंदर है हमारा एक, नहीं ये रखना पड़ेगा, डॉट फॉर्म, फॉर्म के अंदर है हमारा एक डॉट साइन अप ऑप्शन, डिलीट इसे मुझे क्या चाहिए, पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल, पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल की जगह अगर मैं इसे 90 पिक्सल दूँ, चेंजेस ही नहीं आ रहे, फॉर्म के अंदर ही है ना, फॉर्म है, फॉर्म के अंदर है हमारे लिए ये, लेकिन हम चाहते हैं जो डायरेक्ट, नहीं फॉर्म के अंदर नहीं है, सॉरी ये बाहर है, तो जो डायरेक्ट आफ्टर आ रहा है, ठीक है, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है फॉर्म का जो ये है, इस तरीके से आपको टिल्ड लगाना है, और फिर आपको, नहीं ये 90 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आज जस्ट चेकिंग कि कुछ अगर इम्पैक्ट आया तो मतलब यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप देखते हैं इस तरीके से, और एक चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है, इनका जो कलर है वो थोड़ा सा वीक है, वाइट मतलब कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा हम इसे इस लेवल पे ला सकते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं इस तरीके से। अब मुझे क्या चाहिए, इसके लिए पैडिंग, इसके लिए ये हम इसके लिए सेट कर रहे होंगे, ठीक है। मैं ये चाहिए पैडिंग, ये 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, इस तरीके से, ठीक है। जो फॉर्म है साइन अप, अब हमें चाहिए 10, तो जो ये है ना, कौन सा लास्ट आइटम, तो डॉट लास्ट आइटम को हम आईडी दे रहे होंगे, आईडी लास्ट आइटम, ये जो आईडी लास्ट लास्ट आइटम, ठीक है। तो आईडी लास्ट आइटम के अंदर जो पैराग्राफ हैं, जो लास्ट आइटम के अंदर जो पैराग्राफ हैं उनका टॉप पैडिंग किसका,
नहीं, अलग-अलग से करता हूँ इंडिविजुअल साइन अप ऑप्शन जो है इसके अंदर डॉट साइन अप ऑप्शन, तो मुझे पैडिंग बॉटम से है, पैडिंग बॉटम से थोड़ा-सा क्लियर करनी है 0 पिक्सल, ठीक है? हमें इन्हें इक्वली लाना है ना, तो इसीलिए मुझे इसका और ठीक करके जो हमारा साइन अप है, साइन अप है उसकी पैडिंग टॉप से, ठीक है? उसकी पैडिंग टॉप से ताकि ये इस तरीके से, ठीक है? अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें क्या चेंजेस किए, ये थोड़ा सेंटर में है, जो हमें ये देखने को मिल रहा है थोड़ा सेंटर में है, तो इसको मैं सेंटर में ला देता हूँ पहले, ठीक है? पहले तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, अब मुझे पैडिंग चाहिए कितना, टॉप से मुझे कुछ नहीं चाहिए, टॉप से मुझे 5 पिक्सल की रख सकता हूँ, 5 पिक्सल की, राइट से है 20 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल और इधर साइड से अगर मैं देखूँ तो मुझे 50 पिक्सल चाहिए ताकि मैं इसे सेंटर में ला पाऊँ। आप देख रहे होंगे सेंटर में लेकिन 50 पिक्सल से थोड़ा ज़्यादा आ जा रहा है, तो 40 रखे होंगे और आप देखेंगे इस तरीके से सेंटर में आ गया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, जो इतने भी हमारे पास ये हैं, हमने मेनली फॉर्म तो क्रिएट कर लिया है, ठीक है? अब मैं इन इमेजों के लिए आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम लगेगा, आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इन पे कुछ हवर इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है? इनका जो बैकग्राउंड है एक सर्कल बना के, ठीक है? एक बॉक्स के अंदर आप इन्हें सर्कल दे सकते हैं, एक सर्कुलर बना सकते हैं आइकन को और फिर इन्हें सेट कर सकते हैं इस तरीके से, सबके लिए कलर अलग-अलग देके। क्या लगता है मुझे करना चाहिए? नहीं यार, आज के लिए बहुत है। लेक्चर भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आप नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं कुछ फॉर्म में और चेंजेस, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही में एक साथ सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है? तो 4 पे जाते हैं। ठीक।